अगे नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। और आप लोग के लिए मैं लेक्चर 18 लेकर आया हूँ। डिक्शनरी की बात अब स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने स्ट्रिंग्स की बात कर ली, लिस्ट की बात कर ली, फॉर लूप्स की बात कर ली, फंक्शंस की बात कर ली, फाइल्स की बात कर ली, और उससे पहले हमने यूज़र इनपुट्स की बात की, टाइप कन्वर्जन की बात की थी, पाइथन के वेरिएबल्स की बात की थी, उसको ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कैसे दर्शाया जाता है, कैसे काम करता है पाइथन, उन सब की हमने बात की थी। अब हम यहाँ पर आते हैं डिक्शनरी के पार्ट 1 में। डिक्शनरी के पार्ट 1 में अगर मैं आपको बताऊँ क्या चीज़ लिखी हुई यहाँ पर, पाइथन डिक्शनरी है क्या। मैं सिर्फ दो चीज़ें लिखी हैं और तीसरा एक नोट लिखा आपके लिए, अनऑर्डर्ड कलेक्शन। अभी तक जितनी आप चीज़ें देख रहे थे वो सब में ऑर्डर था, ये अनऑर्डर्ड है, मतलब इसमें इंडेक्सिंग नहीं होगी। नो इंडेक्स, नो इंडेक्स है, इसमें कोई इंडेक्स है ही नहीं इसके अंदर। और हर आइटम का एक की और वैल्यू पेयर है, ठीक है। इसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं। अनऑर्डर्ड का मतलब हो गया इसमें इंडेक्सिंग नहीं है, 0 1 2 3 4 5 6 नहीं है ऐसा। आप स्लाइसिंग नहीं कर सकते, स्लाइसिंग होगी तो की से होगी, उसका वैल्यू से डिपेंड होगा। और इसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आपके किसी भी बुक के लास्ट पेज पे जो इंडेक्स दे रखा होता है कि ये शब्द किस पेज नंबर पे आएगा, ये वर्ड किस पेज नंबर पे, ये चीज़ किस पेज नंबर पे, तो वो जो वर्ड दे रखा है दैट वर्ड, एक मिनट, दैट वर्ड और पेज नंबर, ठीक है, इसको उठाए थे, वर्ड और पेज नंबर, ये हो गया मेरा की और ये हो गया उसकी वैल्यू, ये दोनों साथ साथ काम करेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट आपका यहां पर पाइथन डिक्शनरी में आता है। और डिक्शनरीज आर ऑप्टिमाइज्ड, क्या ऑप्टिमाइज्ड होती हैं, टू रिट्रीव वैल्यूज व्हेन द की इज नोन, जब जैसे ही की पता होगी तो वैल्यूज वो की के द्वारा निकाली जा सकती है। तो डिक्शनरीज ऑलरेडी ऑप्टिमाइज की गई हैं, इस तरह से बनाई गई है, इस तरह से उनको प्लान किया गया पाइथन में, जिस तरह से बनाया गया वो इस तरह से काम करती है। तो अनऑर्डर्ड है, इसमें इंडेक्सिंग बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद सेट भी आएगा, तो सेट में भी इंडेक्सिंग बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्या है बात क्लियर हो रही है? आगे बढ़ते हैं उसको। नेक्स्ट आ गया कैसे क्रिएट करेंगे पाइथन डिक्शनरी को। सेम कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करिए आप, ठीक है। और फिर आप इसमें की और वैल्यू इस तरह सब लिखेंगे यूजिंग कोलन, और कॉमा सेपरेटेड होगा। वो कैसे होगा भी आगे एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। और वैल्यूज जो हैं वो ऑफ एनी डेटा टाइप एंड कैन रिपीट, एंड कीज मस्ट बी इम्यूटेबल, मतलब जो की है वो मेरा इम्यूटेबल होना चाहिए, की शुड बी इम्यूटेबल, की चेंज नहीं हो सकती, वैल्यू चेंज हो सकती है। देखिए बात, वैल्यू चेंज हो सकती है, की चेंज नहीं हो सकती। अगर की चेंज होगी तो वैल्यू को भी बदलना पड़ जाएगा, तो ठीक है। तो कीज आर इम्यूटेबल एंड वैल्यूज म्यूटेबल। वैल्यूज में आप कोई भी डेटा टाइप रख सकते हैं, रिपीट हो सकता है, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग था, नंबर और टपल, टपल भी हम आगे देखेंगे, ठीक है, विथ इम्यूटेबल एलिमेंट्स एंड मस्ट बी यूनिक। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, की मस्ट बी यूनिक। ये आपका डीबीएमएस का जो कॉन्सेप्ट है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें आपके प्राइमरी की आता है, दैट इज यूनिक, और वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे भी आ रहा है डिक्शनरी के अंदर। एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट हम। देखिए, माई डिक्ट नाम की मैं डिक्शनरी बना रहा हूँ। देखिए कर्ली ब्रैकेट सी होगी, एम्प्टी डिक्शनरी, खाली डिक्शनरी है, इसमें कुछ नहीं है। फिर मैंने कहा कि भाई देखिए, मैंने कहा माई डिक्ट, ठीक है, और मैंने कहा कि 1 है ना, 1 एप्पल एंड 2 बॉल। ये क्या हो गया मेरा, ये क्या है मेरा की, ये क्या है मेरा वैल्यू। तो की वैल्यू पेयर बन रहा है यहां पर मेरा, और कॉमा सेपरेटेड है इस तरीके से। अगर मिक्स्ड कीज करनी है तो नेम जॉन 1 2 4 3, तो यहां पर मेरे स्ट्रिंग आ गए, ये 2 स्ट्रिंग हो गए, तो मेरा की स्ट्रिंग है और वैल्यू भी स्ट्रिंग है, या मेरा की इंटीजर है और वैल्यू क्या है मेरा लिस्ट है। डिक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है, इसको मैं डिक्शनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, डिक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके। फिर सीक्वेंस हैविंग ईच आइटम एज पेयर, तो मैं अगर ये, अगर आप ध्यान से देखें, ये जो पेयर बन रहा है मेरा, ये लिस्ट ऑफ टपल्स बन रहा है, ये बन रहा है लिस्ट ऑफ टपल्स। तो ये टपल है मेरा 1 एप्पल, ये एक टपल हो गया, दूसरा टपल ये हो गया, इनकी लिस्ट होगी, लिस्ट आपका इस तरह से आ रहा है, कॉमा सेपरेटेड, और उसको मैं डिक्ट कीवर्ड के अंदर में भेज के डिक्शनरी में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो किसी भी सीक्वेंस से डिक्शनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। मुझे पेयर्स को कन्वर्ट करना है, तो जो पेयर मैं दे रहा हूं, जो पहला होगा वो की बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा, वैल्यू बन जाएगा।
पहला की और दूसरा वैल्यू, जिस ऑर्डर में आप दे रहे हैं उसी ऑर्डर में बनेगा। अगर मैं उल्टा करता एप्पल कॉमा 1 करता तो एप्पल की बन जाएगा, 1 मेरा क्या बन जाएगा, वैल्यू बन जाएगा। ये चीज़ आपके सामने है, पाइथन डिक्शनरी क्रिएट कैसे की जाती है। फिर अगर मुझे एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं, कैसे एक्सेस करने हैं एलिमेंट्स में, तो कैसे एक्सेस करने के लिए कि इंडेक्सिंग जो है मेरी वो डेटा टाइप्स के इस्तेमाल होती है टू एक्सेस वैल्यूज़। और डिक्शनरी यूजेस कीज़, तो इंडेक्सिंग मेरी हमेशा किसके द्वारा हो रही है, कीज़ के द्वारा हो रही है। यहाँ पे नंबर नहीं काम करेगा, यहाँ पे कीज़ काम करेंगी। एंड कीज़ कैन बी यूज आइदर इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स, कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके, और या फिर गेट फंक्शन भी कर सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में भी मैं की जो है वो स्पेसिफाई करके मैं एक्सेस कर सकता हूँ, जैसे हम इंडेक्स वैल्यू को करते हैं, या मैं गेट फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये गेट मेथड कैसे काम करता है वो भी देख लें। अगर मैं ये यूज़ करूँ तो मेरी की एरर आ सकती है। अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करूँ तो मेरी की एरर आ सकती है इन केस अ की इज़ नॉट फाउंड इन डिक्शनरी। अगर की वो मिली ही नहीं जिसको मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मेरी क्या एरर आएगी, की एरर। लेकिन जो गेट मेथड जब मैं इस्तेमाल करूँगा वो मुझे नन रिटर्न कर देगा, खाली दे देगा, कुछ नहीं बताएगा, एरर नहीं देगा। लेकिन वो एरर नहीं देगा, वो सिर्फ मेरा खाली रिटर्न करके दे देगा, नन कीवर्ड दे देगा और कहते हैं भाई की इज़ नॉट फाउंड। तो कहते हैं भाई गेट से बोला कि भाई गेट करो, ये पता करके बताओ, लेकर आओ, तो कहते हैं नहीं मिला। तो ये एरर जनरेट नहीं करेगा। एरर जनरेट कौन करेगा, अगर मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ तो एरर जनरेट हो जाएगी अगर की नहीं मिली तो। और गेट मेथड क्या करेगा, वो नन दे देगा, हाँ नहीं पता, नहीं मिला, नॉट फाउंड। ठीक है, इस तरीके से जैसे आपके MCQs आप पढ़ते हो उसमें नन ऑफ दीज आता है ना, तो वो नन ऑफ दीज का ही आ जाएगा। देखिए ये मेरी डिक्शनरी है, ये मेरा नाम, मेरी एज, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि मैं माई डिक्ट नेम, और मैं कह रहा हूँ गेट एज। तो अगर मैं नेम गेट कर रहा हूँ तो नेम दिखा दिया, गेट फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये कर दिया। ठीक है, अब मुझे ट्राइंग टू एक्सेस कीज विच डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, कीज विच डू नॉट एग्जिस्ट थ्रोज एरर, तो एरर आ सकती है मेरी। तो मैंने कहा कि भाई गेट करूं एड्रेस को, तो एड्रेस तो है ही नहीं इसके अंदर, एड्रेस तो है ही नहीं, तो ये मुझे क्या दे देगा, नन दे देगा, एरर नहीं देगा। क्या दे रहा है ये, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, नन। इसे मैं आपको कह रहा था, नन आ रहा आउटपुट इसका। लेकिन अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करूंगा तो क्या दिखा देगा, की एरर दे देगा कि की नॉट फाउंड, ये एरर है, ये की है ही नहीं एड्रेस नाम की। ठीक है, तो मुझे अगर एरर नहीं चाहिए तो मैं गेट फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। एरर अगर दिखानी है तो सिंपल मैं स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करूंगा उस आइटम को, उस डिक्शनरी के उस आइटम को एक्सेस करने के लिए। क्योंकि ध्यान रखिए यहाँ पे इंडेक्सिंग की वैल्यू से, की के मतलब से हो रही है कि की का जो कंटेंट है वो क्या है, उससे हो रहा है, बात हो रही है। ठीक है, और देखते हैं तो डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। क्यों है म्यूटेबल, क्योंकि इनकी वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं। हम इसमें नए आइटम्स ऐड कर सकते हैं, ऑन द होल हम नए आइटम ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं वैल्यू को एग्जिस्टिंग आइटम्स में यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और अगर की ऑलरेडी प्रेजेंट है तो जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एग्जिस्टिंग वैल्यू अपडेट हो जाएगी। फिर मैं कर रहा हूँ इन केस की अगर प्रेजेंट नहीं है तो जो नई की वैल्यू पेयर है वो ऐड हो जाएगा किसमें, डिक्शनरी में। समझ रहे हो बात, अगर की प्रेजेंट है तो उसकी जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी, और अगर की प्रेजेंट नहीं है तो नया की वैल्यू पेयर इकट्ठा आ जाएगा, नया पेयर आ जाएगा। ये फर्क हुआ। तो कह सकते हो डिक्शनरीज आर म्यूटेबल, क्योंकि उसमें की के साथ साथ वैल्यू भी दोनों जुड़ रही हैं इसके अंदर। अकेले की को मैं अगर चेंज करूंगा तो नहीं हो सकता, मुझे की और वैल्यू दोनों को करना पड़ेगा। तो डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। देखिए अब मैं देखिए आपको वही एग्जांपल लेकर आया हूं आपके लिए। नेम आदित्य, एज 29। अब मुझे इस एज नाम के की जो वैल्यू है 29 वो मुझे चेंज करनी है। तो मैं क्या कहूँगा, माई डिक्ट जो मेरा ये वेरिएबल है उसका नाम लिया, स्क्वायर ब्रैकेट चालू किया और मैंने उसको बता दिया भाई ये मेरा की है, इसकी वैल्यू अब क्या कर दो, 33 कर दो। तो ये मेरा 33 अपडेट हो जाना चाहिए। तो जैसे ही मैंने इसको आउटपुट दिया तो मैं मेरा आउटपुट क्या आ गया, देखिए ये करते हुए दिस इज माई आउटपुट, क्या आया, नेम। नेम तो मैं चेंज नहीं किया था। एज क्या हो गया मेरा, 33।
29 से क्या हो गया 33 हो गया। अब मैंने कहा कि भाई ये प्रिंट कर दिया। अब मैंने कहा मुझे आइटम ऐड करनी है। अभी तो मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, वैल्यू ऐड कर रहा था, मुझे एक आइटम ऐड करना है। आइटम मतलब एक एलिमेंट ऐड करना है। एलिमेंट मतलब की वैल्यू का पेयर। ये जो जोड़ी है की और वैल्यू की, ये मुझे जोड़ी डाल दी है इसके अंदर। तो मैंने कहा कि भाई एड्रेस गाजियाबाद डाल दो। तो ये हो गया मेरा की, ये हो गया मेरा उसकी वैल्यू। ठीक है, तो जैसे ही मैंने कर दिया तो देखिए क्या आया, देखिए एड्रेस इन गाजियाबाद, नया की वैल्यू ऐड हो गया। तो यस, इस एग्जांपल से आप कह सकते हो कि डिक्शनरी या डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। सिर्फ उनकी की वैल्यू पेयर में अगर की को चेंज करने जाओगे तो नहीं होगा, आपको दोनों इकट्ठे ही चेंज होंगे। आप इसे वैल्यू चेंज कर सकते हो या की वैल्यू नहीं ला सकते हो, उस बड़ी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिक्शनरीज आर म्यूटेबल। ये बहुत बड़ी बात लिख रहा हूँ यहाँ पर, लिख लो इसको अपने कॉपीज में। राइट डाउन दिस प्रोग्राम, टाइप कर लीजिए, रन कर लीजिए, अपना नाम अपनी एज डाल दीजिएगा, एज जो चेंज करनी वो भी रख दीजिएगा, एंड देन आपका अपना खुद का प्रोग्राम तैयार होएगा। जैसे मैंने अपने कस्टम प्रोग्राम बनाता हूँ, इस वजह से आप भी अपने कस्टम प्रोग्राम बना के खुद चेक करिए। नेक्स्ट, आइटम को रिमूव कैसे करना है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आई कैन रिमूव या वी कैन रिमूव, हम कर सकते हैं रिमूव किसको, एक पर्टिकुलर आइटम को। जैसे हमने स्ट्रिंग्स में से किया था, लिस्ट में से भी किया था, डिक्शनरी में अब हम करेंगे यूजिंग द, कौन सा फंक्शन आ रहा है, ये देखो पॉप फंक्शन भी आ रहा है ना। और इस पॉप फंक्शन को देखो ध्यान से, क्या हो रहा है, मुझे क्या देना पड़ेगा, इट रिमूव्स एन आइटम। जब मैं उसको की प्रोवाइड करूंगा कि भाई इस की वजह के हटाओ, इसको पॉप करो, क्योंकि यहाँ पर मैं, अगर याद करिए लास्ट लेक्चर में लिस्ट में मैंने आपको बताया था, हम पॉप कर रहे थे इंडेक्स के द्वारा। तो इंडेक्सिंग थी मेरी नंबर, न्यूमेरिक इंडेक्सिंग थी, इंटीजर्स थी। यहाँ मेरी जो इंडेक्सिंग हो रही है वो मेरी किससे हो रही है, की से हो रही है। तो की मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इस की पे जाके उस पूरे का आइटम को पॉप करो, तो वैल्यू मेरी आ जाएगी, इसकी वैल्यू मुझे दिखा देगा और वो की भी हट जाएगा, क्योंकि कोई भी की बिना वैल्यू के नहीं रह सकती। और पॉप आइटम करूं तो, अगर मैं सिर्फ पॉप आइटम दूं तो एक पॉप फंक्शन है और एक मेरा है पॉप आइटम। मैंने आपको कहा था पॉप आइटम फंक्शन आएगा, इसको मैं इस्तेमाल करूंगा। ये क्या करेगा, ये पूरा आर्बिट्ररी की वैल्यू पेयर, आर्बिट्ररी का मतलब हो गया लास्ट एलिमेंट, लास्ट जो एंट्री है की वैल्यू पेयर है उस पूरी डिक्शनरी में जो आखिरी जोड़ी है, उस आखिरी जोड़ी को हटा देगा। क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो पे काम करता है, तो या फीलो पे करेगा, यहाँ पे करेगा फर्स्ट इन लास्ट आउट पे करेगा, तो लास्ट वाली एंट्री को हटा देगा फ्रॉम द डिक्शनरी। ठीक है, और जितने आइटम्स हैं यहाँ पर वो रिमूव हो सकते हैं एट वंस, ऑल आइटम्स कैन बी रिमूव्ड एट वंस, सारे आइटम्स रिमूव कर सकते हो यूजिंग क्लियर मेथड। ये वही चीज़ है, देखो पॉप आइटम और क्लियर। ठीक है, इसमें रिमूव नहीं होता, इसमें पॉप आइटम एंड क्लियर, ये तीन फंक्शंस काम कर रहे हैं डिक्शनरी में। पॉप क्या करेगा, आप इंडेक्स दोगे, इंडेक्स क्या दोगे, की वैल्यू दोगे, की का नाम दोगे कि इस की का मुझे हटाना है। पॉप आइटम क्या करेगा, की वैल्यू पेयर आखिरी जोड़ी उसी को हटाएगा। ठीक है, और डेल कीवर्ड भी हमारा काम यहाँ पर आ रहा है। तो मेरा डेल, देखो डेल कहीं जगह काम आ रहा है, स्ट्रिंग्स में काम आ रहा है, लिस्ट में काम आ रहा है, डिक्शनरी में काम आ रहा है। ठीक है, इन सब में काम आ रहा है। क्लियर, पॉप और पॉप आइटम। ठीक है, पॉप और क्लियर तो हमारे इसमें भी काम आ रहे हैं, लिस्ट में भी काम आ रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं किसी को कोई दिक्कत है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आई एम हैप्पी।